एक बार फिर से रांची के राजभवन के पास अनुबंध कर्मी नॉन टीचिंग स्टाफ वापस से धरना देने को मजबूर हैं। लगातार 90 दिनों से ये सरकार को नींद से जगाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नींद से जागी नहीं है और ये आज भजन कीर्तन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पकौड़े छानते नज़र आते हैं, तो कभी जूता पॉलिश करते नज़र आते हैं, तो कभी भिक्षाटन करते नज़र आते हैं। लेकिन आज इनका ये अनोखा प्रदर्शन कितना रंग लाएगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आज ये आपका प्रदर्शन कितना रंग लाएगा? देखिए, हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरह वो हम लोग हटाने का काम किया है रांची विश्वविद्यालय के अंदर में हो, चाहे पूरे झारखंड के अंदर में जितने भी कर्मचारी आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे झारखंड से आए हुए कर्मचारी लोग हैं। हम लोग लगातार जो है 10 साल 12 साल 15 साल से काम करने वाले कर्मचारी हों। हम लोग सारे लोगों को पुनः जो है वो समाजोन का कार्य करें, नहीं तो ये आंदोलन जो और उग्र होगा। आज हम लोग भजन कीर्तन में काम कर रहे हैं। हम लोग कल के दिन में फिर से हम यहाँ पर जो पट्टा बांध करके जो है हम लोग पर्ची ले करके हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और नहीं तो फिर लास्ट में हम लोग इसी राजभवन के पास हम लोग आत्मदाह करने का काम करेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि लगातार ये सरकार को जगाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी किस नींद में सोई हुई है ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे सर? आज हम लोग इस भजन कार्यक्रम के माध्यम से अपने दुख दर्द को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे कर्मचारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। दूर दराज से दूसरे जिलों से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे अपना कहे ऐसे आदिवासी लोग हैं जो मुर्गी और बकरी चंगना को बेच करके यहाँ पे धरना स्थल पर शामिल हो रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, और उत्पन्न हुई है तो इसका आप लोग निराकरण कीजिए। आप सरकार हैं, आप हमारे राजा हैं, उसके बाद आप प्रजा का इस तरह का हाल करेंगे, ये कभी सपने में भी नहीं लोगों ने सोचा था। आप इतना हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने यूजी और पीजी में काम किया है। हमारा जो समायोजन है वो अंगीभूत महाविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में करना है। हम लोगों का समायोजन करिए, क्योंकि हम लोग अक्सर आपका यूजी पीजी का काम किए हैं, विश्वविद्यालय का काम किए हैं। राजभवन के द्वारा एक तुगलकी फरमान का ये जारी कर दिया गया और कह दिया गया कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है, जो कि कतई नहीं है, क्योंकि हम लोगों से आपने काम इंटर का साथ में यूजी पीजी का लिया है। आप यूजी पीजी का हवाला क्यों नहीं दे रहे हैं कि यूजी पीजी का भी इन कर्मचारियों ने काम किया है, तो इनको यूजी पीजी में हम समायोजित करेंगे। आप सिर्फ एक पक्ष को पकड़ रहे हैं, जो हमारा नेगेटिव पक्ष है कि इंटरमीडिएट कर्मचारी है। वो आपका प्रॉब्लम था कि आपने फंड कहाँ दिया, पैसा आपने कहाँ दिया। जबकि आपको बता दें सर, झारखंड इतना साल माने 25 साल का झारखंड हो गया है, अभी तक यहाँ पे परमानेंट बहाली नहीं हुई है। सारे लोग या फिर अनुकंपा पे बहाल हैं, और इसी तरह से गवर्निंग बॉडी के माध्यम से बहाली होती थी। और 2012 में इसी हेमंत सरकार ने कर्मचारियों को समायोजन करने का काम किया है। फिर हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, ये प्रश्न चिन्ह उठता है सर। नई शिक्षा नीति झारखंड सरकार ने बनाई, और नई शिक्षा नीति के तहत पहले तो 30 दिन, फिर 60 दिन, अब 90 दिन, अब की बार 100 के पार हो गया है, यानी 100 दिन पार हो गया। दीदी क्या कहेंगे? 100 दिन पार हो गया, लेकिन 100 तरह का कर्म हो गया है। न पेट में दाना है, जो भी कुछ बचा था वो भी यहाँ आने पर खत्म हो चुका है। सरकार सुन नहीं रही है। वीसी सिर्फ बिना पावर के पद पे बैठ गए हैं और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। 3 दिन नीलांबर पीतांबर, 3 दिन यहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अब हम करें तो करें क्या? छोटे मोटे कार्यक्रम से हम सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जागने को तैयार ही नहीं है। सारा सोया हुआ सिस्टम है, पता नहीं कब जागेगा। लेकिन हम लोग हाथ जोड़ करके सभी से विनती करते हैं, हमारा समायोजन प्लीज करिए, और हमें सड़क पर रहने से, सड़क पर से उठा के हम जहाँ थे वहाँ समायोजित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि कभी हाथों में कलम पकड़ने वाले लोग अब ढोल नगारा और झाल बजाते नज़र आ रहे हैं, और कभी पकौड़ा छानते नज़र आ रहे हैं। अब सरकार को चेतना होगा कि सरकार इन अनुबंध कर्मी नॉन टीचिंग स्टाफ पे इनकी मांगों को ध्यान दे, साथ में जो नई शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करे, तब जाके इनका भला हो पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।